जी हाँ बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, इसके पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखिए। एनसीईआरटी की हर एक लाइन मैंने कवर की है। इस वीडियो में हम जानेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मेरा दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा समझ लेते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमने क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या हमें पता है, उसकी हेल्प से हम समझेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे हमने क्या पढ़ा है सर, कि सर मसल होती है, मसल्स के अंदर क्या होता है, मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर, एंड मसल फाइबर के अंदर होते हैं मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होते हैं, सार्कोमियर। एंड वी ऑलरेडी नो सार्कोमियर इज यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ, जो हमारी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्चुअल में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो मसल की उसमें होता है, वो क्या है, सार्कोमियर। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम बॉडी को बनाते हैं। जैसे बॉडी को बनाने के लिए क्या होता है, सेल। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, वी ऑलरेडी नो। तो सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी। तो अगर हमें बॉडी की स्टडी करनी थी तो हमने किसको स्टडी की थी, सेल की। उसी तरह से अगर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझना है तो हमें इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को समझ लेना होगा, वो क्या है, सार्कोमियर। बस इतनी सी बात है। तो देखिए मैंने यहां पे सार्कोमियर को बना रखा है। सर सार्कोमियर कैसे है ये, मैं अगर बच्चों आपको बताऊं तो आपको पता है, इसको कहते हैं जेड लाइन, वी ऑलरेडी नो। ये क्या है बच्चों, जेड लाइन। सर इस साइड भी ये जो प्रेजेंट है इसको भी क्या बोलते हैं, जेड लाइन। क्लियर है, जेड लाइन। और एनसीईआरटी एक चीज कहती है कि द डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। तो दोनों जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट है हम उसी को क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। ठीक है, इसी को हम क्या बोल दिया हमने बच्चों, बताइए, सार्कोमियर हमने कह दिया। ये तो समझ में आ गया सर। सार्कोमियर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिख दिया हमने सर, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। चलिए सर ये तो हो गया, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन समझ लिया। अब इसके पार्ट्स हमें पता होने चाहिए। पार्ट्स क्या सर, मैं आपको बताऊं सर, ध्यान से सुनिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 टाइप्स के फिलामेंट होते हैं। ये जो थिन फिलामेंट है, ब्लू कलर से मैंने ऊपर की तरफ दिखाया आपको, इनको बोलते हैं थिन फिलामेंट, है ना। क्या बोलते हैं सर, इनको हम कहते हैं क्या, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट, है ना। थिन फिलामेंट का कोई नाम बता सकता है सर? जी हां सर, थिन फिलामेंट का सर नाम होता है एक्टीन। क्या नाम है बच्चों, एक्टीन। और मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं थिक फिलामेंट। क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट, है ना। थिक फिलामेंट का नाम बताइए। इसको सर कहते हैं मायोसिन। क्या बोलते हैं, मायोसिन। क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो सार्कोमियर है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सार्कोमियर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देंगे, सार्कोलेमा। क्या बोल देंगे, सार्कोलेमा। एक्चुअल में हम मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं। ये सारी चीजें कहां है, सार्कोमियर एक्चुअल में, और मायोफाइब्रिल कहां है, मसल फाइबर के अंदर। ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या बोल दिया, सार्कोलेमा। और इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर कहते हैं इसे, हम बोलेंगे क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना बच्चों। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और मेनी टाइम पूछा गया है। ये होता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। क्या है बच्चों, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। क्लियर है, आगे समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये तो चीजें हमने जान ली, है ना, कि कौन सा क्या पार्ट होता है। अब कुछ चीजें और हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जहां तक भी ये मायोसिन फिलामेंट होता है ना,
उस जोन को हम बोलते हैं डार्क जोन या फिर ए जोन। क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसे हम कहते हैं डार्क जोन या फिर क्या बोलते हैं ए बैंड या फिर ए जोन भी कह देते हैं। लो सर, यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, डार्क जोन। ये समझ में आ गया सर। और जो आई वाला है ना बच्चों, ये आई वाला जोन ये बनता है एक्टीन से। तो पूरा एक्टीन क्या है, हाफ एक्टीन इस साइड होता है, जेड लाइन के इस साइड होता है, हाफ एक्टीन अंदर की तरफ होता है। यहां पर भी हाफ एक्टीन आउटसाइड होगा, हाफ एक्टीन इनसाइड होगा। तो एक्टीन फिलामेंट से ही क्या बनता है, लाइट जोन। तो आधा ही है इस साइड सर्कुमियर में, इसलिए क्या बोला, हाफ लाइट जोन। क्लियर है, क्या बोलेंगे, हाफ लाइट जोन। ध्यान से सुनिएगा, एक्टीन फिलामेंट टोटली बहुत बड़ा है, तो जेड लाइन के आधा ही इस साइड है, तो इसीलिए क्या बोला, हाफ लाइट जोन। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं हाफ आई बैंड। क्लियर है, इस तरह से याद रखिएगा। तो हाफ आई बैंड इधर है, तो हाफ आई बैंड यहां पर भी होगा, यानी हाफ लाइट जोन। क्लियर हुआ बच्चों। इसी को या फिर और क्या कह सकते हैं, हाफ आई बैंड। बिल्कुल सर, ये हो गया। और सुनिए बच्चों, ये जो हमारा थिन फिलामेंट यानी एक्टीन है, ये आप देखेंगे मायोसिन के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है। यहां पर देखिए, ये पूरा यहां तक क्या है, मायोसिन है, तो इस पर थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है ना। तो ये जो ओवरलैप कर रहा है, तो दो एक्टीन फिलामेंट के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दो एक्टीन फिलामेंट के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं जेड लाइन। क्या कहते हैं सर, जेड लाइन। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए ये एक्टीन फिलामेंट का एंड यहां पर है, इस एक्टीन फिलामेंट का एंड यहां पर है, तो इनके बीच के जोन को हम क्या बोलेंगे, एच जोन। ये आपको समझ लेना है सर। क्लियर है। और इस पूरे के पूरे सार्कोमियर के मिडल से एक लाइन गुजरती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं एम लाइन। लो जी सर, ये जो लाइन आ रही है इसी को हम बोलते हैं एम लाइन या फिर, ठीक है, मिडल लाइन। ये तो हमने सार्कोमियर के बारे में जान लिया। मसल कॉन्ट्रैक्शन सर कैसे होता है, ये देखिए यहां पर ऑलरेडी लिखा गया है। क्या होता है सर मसल कॉन्ट्रैक्शन में, होगा क्या, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी गई सर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई है ना। विच स्टेट दैट, जो कहती है, क्या कहती है सर, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट मायोसिन। जी हां, जिसमें होता क्या है, एक्टीन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं। जैसे सपोज करो ये मैं हूं मायोसिन मोटा, मायोसिन मोटा, यानी थिक फिलामेंट जो होगा वो कौन होगा, मायोसिन। एक्टीन कैसा होगा, थिन फिलामेंट। तो सपोज करो ये एक्टीन फिलामेंट है ये दोनों, और मैं मायोसिन हूं, तो ये क्या होगा, मेरे ऊपर स्लाइड करेंगे, है ना। ये एक्टीन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेंगे, तब जाकर क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बच्चों, बस इतनी सी बात है। अब जरा समझिए, कुछ चीजें हमें क्या जान लेनी है, कुछ चीजें हमें यह जाननी है सर कि ये जो मायोसिन एक्चुअल में ऐसा दिखता है ना फिलामेंटस, ये ऐसा होता नहीं है। इस पर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मैं आपको दिखाऊं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों, है ना। इस पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये देखो आप, है ना। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर का कोई नाम बता सकता है बच्चों, बताइए। ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट हैं, यही कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। कोई नाम बता दो, एनीवन कमेंट सेक्शन में। अभी हीरोइन का नाम पूछता तो पक्का बता देते, है ना। हाँ सर बिल्कुल, वो तो याद रहता है। सुन बच्चों, इन जो मायोसिन की यूनिट होती है इसे बोलते हैं मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन। ये क्या है, मोनोमर यूनिट है, किसकी, मायोसिन, थिक फिलामेंट की। बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलकर ही क्या बनाते हैं, मायोसिन। ये एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, देखिए सर, यहां पर ये मीरोमायोसिन है ना। मीरोमायोसिन यही सब मिलकर के क्या बनाते हैं, मायोसिन, थिक फिलामेंट। अब इनमें क्या क्या पार्ट होता है, यहां पर देखिए आप, यहां पर होता है ये जो साइट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एक्टीन बाइंडिंग साइट। एक्टीन बाइंडिंग साइट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एटीपी इज बाइंडिंग
साइट, है ना। यहां पर क्या होता है, एटीपीएज बाइंडिंग साइट, यानी एटीपी बाइंड करता है, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं हेड। ये जो ग्लोबुलर हेड है ना, इसको हम बोलते हैं हेड। क्लियर है बच्चों, ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हेड। इसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। क्लियर है। और ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं टिल। इसको कहते हैं हम क्या, टिल। ध्यान से समझिएगा, हेड और क्रॉस आर्म दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर हम कहते हैं बच्चों हैवी मीरोमायोसिन, यानी HMM। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हैवी मीरोमायोसिन। क्लियर है। याद रखिएगा, पूछा गया है नीट में क्वेश्चन कि सर HMM क्या होता है, LMM क्या होता है। तो हैवी मीरोमायोसिन में दो चीजें होती हैं, हेड होता है और क्या, क्रॉस आर्म। वाइल जो टेल होता है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, LMM। LMM मीन्स व्हाट, लाइट मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर हुआ बच्चों, ये पार्ट होता है। तो होगा क्या, जरा समझिए ध्यान से। ये एटीपीएज बाइंडिंग साइट है, तो एटीपी का यूज करेगा और तुरंत अपने हेड से, ये जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, इससे क्या करेगा, ये तुरंत पकड़ेगा। सपोज करो ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मीरोमायोसिन है ना, तो ये मेरा हाथ क्या है, मीरोमायोसिन, मैं क्या हूं, मायोसिन। तो तुरंत एटीपी का यूज करके पकड़ लूंगा थिन फिलामेंट को और खींच लूंगा अपनी तरफ से, इधर से भी पकड़ूंगा, खींच लूंगा। तो ओवरऑल सार्कोमियर का, है ना, सार्कोमियर का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो मसल का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन क्या सर इतना इजी है, नहीं, एक पॉइंट सिर्फ बचा है। क्या है सर, जो एक्टिन फिलामेंट हमें दिख रहा है ऐसा होता नहीं सर। होता कैसा है सर, एनसीईआरटी कहती है कि टू फिलामेंटस, है ना, टू फिलामेंटस प्रोटीन की चेन होती है जिससे बना होता है एक्टिन। जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम ये कहते हैं, इसको बोलते हैं एफ एक्टिन। ये जो आप देख रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन की चेन एक हो गई और यहां पर दूसरी चेन हो गई, दो एफ एक्टिन की चेन हो गई। अब ये जो एफ एक्टिन का एक एक मॉलिक्यूल है ना, एक एक मॉलिक्यूल है जो राउंडेड सर्कुलर है, ग्लोबुलर है, इसे बोलते हैं जी एक्टिन। क्या बोलते हैं, जी एक्टिन। जी मतलब क्या, ग्लोबुलर एक्टिन। यानी मैं ये कह रहा हूं कि एफ एक्टिन की जो चैन है दोनों, वो छोटे छोटे ग्लोबुलर प्रोटीन की, यानी ग्लोबुलर एक्टिन की बनी होती है। और इन्हीं एफ एक्टिन के साथ पैरेलली ही दो चैन रन करती है बच्चों। एनसीईआरटी कहती है दो चैन रन करती है, ठीक है। इनका नाम क्या है सर, इनका नाम क्या है, जो चैन एफ एक्टिन फिलामेंट के साथ में रन करती है, इनको एनसीईआरटी कहती है ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलती है, ट्रोपोमायोसिन। क्लियर है बच्चों, क्या कहती है, ट्रोपोमायोसिन। और इन ट्रोपोमायोसिन पर कहीं कहीं पर, कुछ डिस्टेंस पर, है ना, कुछ डिस्टेंस पर कुछ प्रोटीन की यूनिट प्रेजेंट होती है, कुछ प्रोटीन की यूनिट प्रेजेंट होती है। इन प्रोटीन की यूनिट को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रोपोनिन। इस चीज को याद रखिएगा। अब ये ट्रोपोनिन ही है जो मीरोमायोसिन को एक्टिन से बाइंड होने से रोकेगा। इसमें 3 यूनिट होती है। 3 यूनिट कौन कौन सी होती है मैं आपको बता दूं। यहां पर देखिए ऐसी यूनिट होती है ना। एक का नाम होता है आई, दूसरे का नाम टी, थर्ड जो है वो सी। आईटीसी कंपनी का आपने नाम सुना होगा, आईटीसी, है ना, वैसा ही इसका नाम है आईटीसी। आई क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ये सब यूनिट है किसकी, ट्रोपोनिन की। इनहिबिट करेगा कि मीरोमायोसिन कभी भी एक्टिन से अटैच ना हो पाए। ये ट्रोपोनिन क्या होगा, है ना, ये जो टी यूनिट होगी ये क्या करेगी, ट्रोपोमायोसिन से अटैच होगी। सी क्या होगा, कैल्शियम के लिए अटैचमेंट शो करेगा, यानी कैल्शियम के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होगा। जहां पे कैल्शियम देखेगा उधर की तरफ ही भागता है। तो होगा क्या, जरा ध्यान से समझिए, होगा क्या, जो हमारा सार्कोमियर है ना, सार्कोमियर है, यहां पे कुछ न्यूरॉन्स आते हैं बच्चों, है ना। हमारे ब्रेन से सिग्नल, सीएनएस से सिग्नल आएगा। जब सीएनएस से सिग्नल आता है तो होगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। जब सीएनएस से सिग्नल आएगा तो होगा क्या, तो
यहां पर सार्कोमियर के पास में ही प्रेजेंट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना। न्यूरो मतलब क्या, न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब क्या, मसल। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ही जब ये सिग्नल लेकर के आएगा न्यूरॉन हमारे ब्रेन से कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो यहां पर एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। वो एसिटाइल कोलिन जैसे ही टच करेगा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वैसे इसमें चेंज होने लगेंगे सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा में चेंज होगा तो ये इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुरंत क्या रिलीज करने लगेगा, कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन जैसे ही रिलीज होते हैं यहाँ के साइटोप्लाज्म में, वैसे ही ये वाला ट्रोपोनिन का सी वाला, है ना, सी फॉर कैल्शियम, है ना, ये कैल्शियम के लिए बड़ा एक्टिव था, तो ये छोड़कर भाग जाएगा इसे कि बोलेगा नहीं भाई कैल्शियम आ गया, मैं तो जा रहा हूं कैल्शियम के पास। तो तुरंत क्या होगा, इस मीरोमायोसिन को साइट मिल जाएगी, तुरंत एक्टिव हो जाएगा, एटीपी यूज कर लेगा, बोलेगा भाई यहां की साइट वैकेंट हो गई। जब यहां से ये भाग जाएगा, है ना, ये सी वाला यूनिट यहां से भाग जाएगा किधर, कैल्शियम के पास, तो यहां पर साइट खाली हो गई। तो तुरंत ये क्या करेगा, एटीपी का यूज करके अपनी एक्टिन बाइंडिंग साइट की हेल्प से पकड़ लेगा किसको, एक्टिन को, और उसे अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर है, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, फिर खींच लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरी की पूरी जेड लाइन इस साइड आ जाएगी, ये वाली जेड लाइन उस साइड चली जाएगी। तो ओवरऑल क्या हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन। बस इतनी सी बात है, ठीक है। याद रखिएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन दोनों ही एक्टिव प्रोसेस है, यानी दोनों में ही एटीपी कंज्यूम होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या होगा, सार्कोमियर का साइज डिक्रीज होगा, एच जोन का साइज डिक्रीज होगा, आई जोन का साइज डिक्रीज होगा। क्या सर जो ए बैंड है यानी डार्क जोन है उसका भी साइज डिक्रीज होगा, नहीं, ए जोन हमेशा फिक्स रहेगा, डार्क जोन हमेशा फिक्स रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और जो भी चीजें कॉन्ट्रैक्शन में हो रही हैं उसकी जस्ट चीजें किसमें होंगी, अपोजिट रिलैक्सेशन। दैट्स इट। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।